हेलो, रे स्टडी सेंटर में फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2 होगा, जिसके तहत हम फिर नए नए ट्रिक की जानकारी हासिल करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। एक क्वेश्चन है, किसी वस्तु को x रुपया में बेचने पर y प्रतिशत की हानि होती है, तो z प्रतिशत लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचा जाएगा। जरा सा देखेंगे इसको फिर से हम लोग। यहाँ हमको विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य निकालने के लिए जरा सा इसको देखें हम लोग। इसके अनुसार एक प्रश्न भी दिया गया है कि किसी वस्तु को 480 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे कितने में बेचा जाए ताकि 30% का लाभ हो। यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है। विक्रय मूल्य बराबर 480 रुपया दिया हुआ है और प्रथम यहाँ पे 20% की हानि दी हुई है। हानि बराबर 20% दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्रय मूल्य निकालेंगे और क्रय मूल्य का सूत्र हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं कि 100/100 माइनस 20 गुने 480, यानी इसको जब सॉल्व करते हैं तो 100/80 गुने 480 यानी 100 गुने 100 बराबर 600 रुपया। यानी इस वस्तु का क्रय मूल्य हमें 600 रुपया हो गया। अब इस तरीका से जब हम इसका क्रय मूल्य ज्ञात कर चुके हैं, तो हम आसानी से फिर 30% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य को हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर क्रय मूल्य बराबर हमें 600 रुपया ज्ञात हुआ है और लाभ प्रतिशत यहाँ है। लाभ प्रतिशत बराबर दिया हुआ है 30%। तो विक्रय मूल्य बराबर होगा 100 प्लस 30/100 गुने 600, यानी यह हमें हो गया 130/100 गुने 600। 780 रुपया। यानी उस वस्तु को अगर हम 30% लाभ पर बेचेंगे तो हमें 780 रुपया में बेचना होगा। अब जरा सा इस ट्रिक को हम लोग देख ले। इस पर यहाँ विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस z 100 माइनस y इंटू x दिया हुआ है। थोड़ा सा इसको गौर करते हैं, जरा इसको नोट कर लिया जाए। अब इस ट्रिक के हिसाब से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर y बराबर कितना परसेंट दिया हुआ है? 20%। यानी यह जो हुआ हमें हानि हो गया। हानि बराबर y इक्वल टू 20% और लाभ बराबर z इज इक्वल टू 30% और x विक्रय मूल्य बराबर x इज इक्वल टू 480 रुपया। तो सॉरी, विक्रय मूल्य बराबर x यानी 480 रुपया। तो अब हमको बेचना है इसको 30% लाभ पर, तो इसका फॉर्मूला हो गया 100 प्लस z यहाँ क्या है? 30, तो 30 लिखेंगे और 100 माइनस y कितना है? 20 इंटू 480 रुपया। यानी ये हो गया 130/80 गुने 480 रुपया
780 यानी 30% लाभ पर बेचने के लिए हमें 780 रुपया कीमत देनी होगी। नेक्स्ट, अब देखिए दूसरा प्रश्न है कि किसी वस्तु को 375 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है तो उसे कितने में बेचा जाए ताकि 20% की हानि हो। पहले वाले प्रश्न में क्या था, पहले हानि दिया हुआ था, दूसरे में लाभ दिया हुआ था। अब इस प्रश्न में क्या है, पहले लाभ हो रहा है, दूसरे में हानि हो रही है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि 100 माइनस जेड बाय 100 प्लस वाई इंटू एक्स कर देंगे। इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। यानी इस फॉर्मूला को जब हम यूज करते हैं तो यहां पे क्या हो जाता है, 100 माइनस जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ 80 बटा 125 गुने 375, ये 3 बार में 375 कट गया, 80 गुने 3 यानी 240 रुपया। यानी हमें इस वस्तु को 20% हानि पर बेचने के लिए 240 रुपया में बेचना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, यदि राम 500 रुपये में किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर और श्याम उसी वस्तु को मोहन को 10% लाभ पर बेचता है तो मोहन का क्रय मूल्य क्या होगा। इसमें ये देखना क्या है कि राम नाम का लड़का है, वह किसी वस्तु को श्याम को बेचता है 500 रुपया में और श्याम फिर उसी वस्तु को 20% लाभ पर मोहन को बेचता है, तो मोहन उस वस्तु को कितने रुपया में खरीदा, हमें यह ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हम ये फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। अब जान लीजिए कि ए का क्रय मूल्य यानी ए यहां पर राम हो गया, राम का क्रय मूल्य 500 रुपया है और वह कितने प्रतिशत लाभ पे बेच रहा है, 20% लाभ पर श्याम को बेच रहा है। तो यहां पर इस 500 गुने 100 प्लस 20 बटा 100 गुने 100 प्लस 10 बटा 100 यानी यह हो गया 500 गुने 120 बटा 100 गुने 110 बटा 100। ये 2 0 कट गए, 1 0 ये यानी 5 इंटू 12 इंटू 11 यानी 12 × 7 यानी 660 रुपया। यानी यह जो मोहन का क्रय मूल्य हुआ, यानी यह जो वस्तु है जो मोहन द्वारा खरीदा जाएगा वह 660 रुपया में खरीदा जाएगा। इसको फिर हम विस्तार पूर्वक देखते हैं। यह तो ट्रिक के माध्यम से सॉल्व किया गया, ट्रिक पर इसको बैठा कर इसको सॉल्व कर दिए हैं। अब हम लोग इसको विस्तार पूर्वक सॉल्व करेंगे, या देखें कैसे सॉल्व होगा। यहां पर दिया हुआ है कि राम 500 रुपये की किसी वस्तु को, यानी राम जो है उस वस्तु को 500 रुपया में खरीदा, यानी वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो गया, वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 500 रुपया होगा। श्याम को वह 20% लाभ पर बेच रहा है, तो राम द्वारा बेचा गया मूल्य
यानी राम उसको 20% लाभ पर श्याम को बेच रहा है, तो वह कितने रुपया में श्याम को बेचा? तो जरा इस पे देखेंगे तो क्रय मूल्य हमारा यहाँ 500 रुपया है और यह बेच रहा है कितने प्रतिशत लाभ पर? तो 20% लाभ पर। तो यह क्या हो गया? 100 प्लस 20/100, यानी यह 500 गुना 120/100, 600 रुपया। यानी यह राम जो है वह श्याम को 600 रुपया में बेचा। अब श्याम जो है, श्याम द्वारा मूल्य, अब यह 600 रुपया मोहन के लिए, श्याम के लिए 600 रुपया क्रय मूल्य हुआ। अब यह श्याम जो है यह मोहन को 10% लाभ पर बेच रहा है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 600 का 110 यानी 6 गुने 110 बराबर 660 रुपया। यानी मोहन के द्वारा 660 रुपया में वह वस्तु खरीदा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि राम किसी वस्तु को 20% लाभ पर श्याम को और श्याम उसे 10% लाभ पर मोहन को बेचता है, यदि मोहन का क्रय मूल्य 660 रुपया है तो राम का क्रय मूल्य क्या होगा? यह क्वेश्चन पिछली क्वेश्चन का जस्ट विपरीत है। उस क्वेश्चन में इसमें क्या देखते हैं हम लोग, एक राम है, दूसरा श्याम है और तीसरा मोहन है। राम जो है श्याम को बेचता है, तो जो मूल्य पर श्याम किसी वस्तु को खरीद रहा है वह मूल्य राम के द्वारा वह विक्रय मूल्य होगा, क्योंकि राम श्याम को बेच रहा है और श्याम उस वस्तु को क्या कर रहा है? राम से खरीद रहा है। तो श्याम द्वारा खरीदा गया वस्तु का मूल्य जो होगा राम का वह विक्रय मूल्य होगा और वह श्याम का क्रय मूल्य कहा जाएगा। फिर श्याम जो है उसी वस्तु को मोहन को बेच रहा है, तो कुछ लाभ पर वह बेच रहा है, तो मोहन जो खरीद रहा है वस्तु वह श्याम जिस मूल्य पे बेच रहा है वो श्याम का विक्रय मूल्य होगा और मोहन का क्रय मूल्य होगा। अब जैसा देख लेते हैं, मोहन जो है इस वस्तु को खरीदता है 660 रुपया में। 660 रुपया में मोहन खरीदा, यानी यह 660 रुपया जो है वह श्याम का विक्रय मूल्य है। तो श्याम का हम लोग लिख लेंगे, श्याम का विक्रय मूल्य बराबर 660 रुपया। और इस पर यह लाभ कितना कमा रहा है? लाभ इस पर यह कमा रहा है 10%। तो श्याम का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। श्याम का क्रय मूल्य, तो श्याम का क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? इसका फॉर्मूला है 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत गुने विक्रय मूल्य, यानी यह हो जाएगा कितना? 100/110 गुने 660, यानी 600 रुपया। यानी श्याम उस वस्तु को 600 रुपया में खरीदा, किंतु राम जो है यह जो श्याम का क्रय मूल्य है वो राम का विक्रय मूल्य है, तो राम उस वस्तु को 600 रुपया में बेचा। तो राम का क्रय मूल्य, राम का विक्रय मूल्य बराबर श्याम का क्रय मूल्य बराबर 600 रुपया।
अब राम इस पर लाभ कितना ले रहा है? 20%। तो राम का क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? तो यहां पर विक्रय मूल्य 600 रुपया है, तो 100 बटा 100 प्लस 20 गुने 600, यानी 100 बटा 120 गुने 600। सौ गुना 5 बड़ा 500 रुपया, यानी उस वस्तु का विक्रय मूल्य जो था वह 500 रुपया था जो राम ने खरीदा था। फिर से देख लीजिए, यहां 3 व्यक्ति हैं, राम, श्याम और मोहन। राम किसी वस्तु को श्याम को बेचता है, श्याम उसी वस्तु को कुछ लाभ लेकर के मोहन को बेचता है, और कुछ लाभ लेने के बाद वो 660 रुपया में मोहन को बेचता है, यानी मोहन का क्रय मूल्य हो गया 660 रुपया। श्याम का विक्रय मूल्य हो जाएगा, वही क्रय मूल्य श्याम का विक्रय मूल्य हो जाएगा, और श्याम का क्रय मूल्य राम का विक्रय मूल्य होगा। तो हम लोग सबसे पहले श्याम का विक्रय मूल्य निकालते हैं। विक्रय मूल्य दिया हुआ 660 रुपया, इस पर लाभ प्रतिशत कमाता है 10% का, तो श्याम का क्रय मूल्य क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला है क्रय मूल्य निकालने का। अगर विक्रय मूल्य दिया हुआ तो 100 बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत गुने विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर 100 जो है 100 बटा 110 गुने 660, इसको काटने के बाद हमें 600 प्राप्त होता है। यह 600 रुपया जो हो गया राम का विक्रय मूल्य और श्याम का क्रय मूल्य के बराबर होगा। अब राम जो है इसको कुछ प्रतिशत लाभ पर बेचता है, लाभ प्रतिशत बराबर यहाँ 20% दिया हुआ है, तो राम का क्रय मूल्य निकालना है। तो राम का क्रय मूल्य बराबर 100 बटा 100 प्लस 120 गुने 600, 100 बटा 120 गुने 600, 120 5 बार में 600, 120 से 5 बार में कट जाएगा, और 100 को 5 से गुना करेंगे तो 500, यानी प्रारंभिक में वह वस्तु का मूल्य 500 रुपया था। आज हम लोगों ने 4-5 क्वेश्चन को देखा है। आज के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा। फिर नेक्स्ट 3rd पार्ट में फिर हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।